तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेक्शन ऑफ सॉलिड। सेक्शन ऑफ सॉलिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम रीड करेंगे और उससे हम समझेंगे कि पिरामिड को हम कैसे कट लगाते हैं। सो एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेंटागोनल पिरामिड ऑफ 30 mm साइड्स एंड 70 mm हाइट एंड इट्स एक्सिस वर्टिकल, उसकी एक्सिस जो है वो वर्टिकल पोजीशन में है। वन ऑफ द साइड in the base is parallel to the VP. It is cut by a sectional plane या AIP perpendicular to the VP and inclined at 45 degree to the HP and bisecting the axis of the pyramid. Draw its sectional top view, front view and true shape of the section. अब होता क्या है यहाँ पे, सेक्शन ऑफ सॉलिड हो या डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस हो, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें आप देखेंगे जो पहला पार्ट होता है, यहाँ तक पेंटागोनल पिरामिड दिया हुआ है, हमको डायमेंशन दिए हुए हैं, उसकी पोजीशन गिवन है, मतलब ये आधा क्वेश्चन तो हमारा सॉलिड्स का ही बनता है। अगर हमने सॉलिड ढंग से पढ़ लिया तो आधा प्रॉब्लम हमारा बन जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रॉब्लम की ओर या अगले जो उसका हिस्सा है उसके ऊपर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं उसका व्यू। तो जो सॉलिड है उसको हम प्लेस करेंगे, तो इस टाइप से हम पहले अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे XY लाइन। और अब हमको बोला है कि सबसे पहली बात तो एक पेंटागोनल पिरामिड है। सो ये हमारा पेंटागोनल पिरामिड हो गया। एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। यहाँ पर हमारा पिरामिड, पिरामिड मतलब टॉप व्यू में पेंटागन बनेगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू में ट्रायंगल बनेगा। अगर प्रिज्म होगा तो फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल बनता है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन में भी और डेवलपमेंट में भी, वो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं हमारे सिंगल बेस सॉलिड के, या तो कोन का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है या फिर आता है हमारा पिरामिड का जनरली। बाकी हो सकता है कि प्रिज्म भी आ जाए, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। सो ये हमको पिरामिड दिया हुआ है। अब ये जो पोजीशन इसकी दी हुई है, एक्सिस तो इसकी वर्टिकल बोली है अपने को, और हमको बोला है कि उसकी बेस की एक साइड वीपी के पैरेलल है। तो जैसा कि हम लोगों ने सॉलिड में देखा था, जब भी कोई पिरामिड इस टाइप से पड़ा हो कि उसकी एक साइड वीपी के पैरेलल हो, तो इस टाइप से उसको बनाना है। ये हमने ड्रॉ करा। पेंटागन ड्रॉ करना हम सीख चुके थे। पेंटागन ड्रॉ में हमको 72 डिग्री का एंगल लेना है। उस टाइप से करके हमने एक पेंटागन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इस पेंटागन का हम सेंटर लोकेट करेंगे, यहाँ भी इसका सेंटर आएगा। सपोज यहाँ इसका सेंटर आया और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये रही उसकी स्लांट एजेस, जो भी हमारा पेंटागन है ये उसकी स्लांट एजेस है। तो ये बन गया हमारा पेंटागोनल पिरामिड का टॉप व्यू। इसी के साथ हम यहाँ से एक्सिस लेके जाएंगे, तो एक्सिस एकदम ऊपर जाएगी। ये गई हमारी एक्सिस, चेन लाइन में जाएगी वैसे ये हमारी एक्सिस गई। और ये जितनी भी साइड्स है इनकी जो प्रोजेक्शन है हम ऊपर लेके जाएंगे, और एट द एंड हमारा यहाँ पे तो दिखेगा बेस, और जो भी उसकी हाइट गिवन है हमको, हाइट हमें गिवन है इसकी 70 mm। तो इस XY लाइन से 70 mm पे लेके जाएंगे और सभी को हम बेस से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया सबको बेस से। तो इस टाइप से हमारी ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। ये दोनों साइड्स जो है वो हिडन बनेंगी। अब नेमिंग की हम पहले बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से हम चालू करते हैं, सपोज A, B, C, D और E, और ये हो गया हमारा एपेक्स O। सिमिलरली A का बनेगा यहाँ पे A डैश, B का बनेगा B डैश,
सी का बनेगा सी डैश, डी का डी डैश और ई का ई डैश, ये हो गया। और एपेक्स जो भी जाएगा वो 70 mm हाइट पे जाएगा। ये 70 mm हाइट हमने ले ली है एक्स वाई से, यहाँ पे आ गया हमारा ओ डैश। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पेंटागोनल पिरामिड का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। अब हमको ये देखना है जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें क्या गिवन है। सेकेंड पार्ट में गिवन है, मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सेकेंड पार्ट में हमको क्वेश्चन में गिवन है इट इज कट बाय AIP। AIP मतलब ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन मतलब सेक्शनल प्लेन या हम बोल सकते हैं सिंपल सेक्शनल प्लेन। सेक्शनल प्लेन मतलब ईडी का चाकू, ईडी का चाकू है जिससे हम केक काटते हैं, बस वही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द VP। अब जो प्लेन है वो VP के परपेंडिकुलर है। सेक्शनल प्लेन जिस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा वहीं पे वो ट्रेस बनाएगा। जो सेक्शनल प्लेन है वो जिस प्लेन के जिस रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। अभी वो VP के परपेंडिकुलर है, मतलब वो VP, अगर ये बोर्ड VP है और मेरा हाथ जो है वो प्लेन है, कटिंग प्लेन है, तो वो परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे वो ट्रेस बनाएगा। तो ये बात तो तय हो गई कि हमारा VT बनना है, यहाँ पे वर्टिकल ट्रेस बनना है। अब जो हमारा पूरा सॉलिड है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एक तो हमको ये बहुत ध्यान से देखना है कि जो कटिंग प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज़ हमको देखनी है कि जो हमारा पूरा सॉलिड है उसको वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये भी अपने को यहाँ पे मेंशन्ड है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP एंड बाइसेक्टिंग, यहाँ बोल दिया उसने एक पर्टिकुलर हमको पॉइंट गिवन रहेगा सॉलिड में जहाँ पे वो कट करेगा, बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म। तो अब हमको एकदम क्लियर है कि एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सिस रहेगी उसका हम मिड पॉइंट लेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये हमको चीज़ें क्लियर है। पहली बात कि वर्टिकल ट्रेस मिल रहा है। वर्टिकल ट्रेस क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा AIP है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है, वो VP के परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्टिकल ट्रेस मिल रहा है। मतलब ऊपर कट लगाना है। अब ऊपर भी एक्सिस को कहाँ कट लगाना है वो भी अपने को पॉइंट मेंशन्ड है कि बाइसेक्टिंग मतलब 70/2 मतलब 35 mm पे वो निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमने डिस्टेंस ली है, ये जो हम डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे 35 mm का। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क करा और अब यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लेके यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस ले लेंगे। ये हमने एक रेफरेंस ली और अब इस रेफरेंस लाइन से हम एक प्लेन पास कर देंगे जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। तो क्या करोगे आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे D रख के, इस पे D रख के यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेना है हमको। और 45 डिग्री का एंगल लेने के बाद यहाँ से हम प्लेन पास करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए हमने प्लेन पास कर दिया, ये 45 डिग्री पर लाइन चली गई। इसी लाइन को हमको पीछे भी एक्सटेंड करना है, ये हमने इसको पीछे भी एक्सटेंड कर दिया। सो ये जो हमें प्लेन मिल रहा है, इस प्लेन को ही हम बोलते हैं, अब ये VT है, VT वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि जो कटिंग प्लेन है वो जाके किसको मिल रहा है, वर्टिकल प्लेन को मिल रहा है। और यहाँ पे एंगल हम यहाँ पे प्रॉपर एंगल डिफाइन कर देंगे 45 डिग्री। अब मेन जो मुद्दे वाली बात है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे, वो क्या है कि जो प्लेन है उसने सॉलिड को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करा, प्रतिच्छेद कितनी जगह करा, अपने को वो देखना है। तो ये हमारा 3D व्यू में अगर हम देखें तो ये हमारा कटिंग प्लेन है, लाल वाला जो रेड वाला है ये हमारा कटिंग प्लेन है, ये हमारा कटिंग प्लेन है। इस कटिंग प्लेन ने इस पूरे सॉलिड को कितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है ये हमको देखना है। तो देखो OA, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, OA को कहाँ पे काट रहा है, पहले पॉइंट पे, फिर OB को दूसरे पे, फिर OC को 3 पे, फिर OD जो पीछे है उसको 4 पे, और OE उसको 5 पे। अब ज़रूरी नहीं है कि पांचों स्लैंट एज को वो हमेशा प्लेन काटे। अगर ये प्लेन हम ऐसा कुछ पास कर देते तो फिर सारी स्लैंट एज नहीं कटती, फिर बेस में भी हमें कुछ पॉइंट मिलते।
अभी हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें हमने केवल स्लांट एजेस को ही काटा है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उनको लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको बहुत केयरफुली करना है। तो अभी हम इसी सीक्वेंस में कर रहे हैं। ओ ए को मीट कर रहा है कटिंग प्लेन 1 पॉइंट पे 2 पे, बी को ओ सी को 3 पे, ओ डी को 4 पे, ओ ई को 5 पे, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने अब जो हमारा डायग्राम है उसमें भी मार्क कर लेते हैं। सो ओ ए को मीट कर रहा है 1 पे, ओ बी को मीट कर रहा है 2 पे, ओ सी को मीट कर रहा है 3 पे, ओ डी को मीट कर रहा है 4 पे और ओ ई को मीट कर रहा है 5 पे। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या होगा, जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा ये सॉलिड है, ये अंदर जो हमारा बन रहा है, अंदर एक पेंटागन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इस टाइप से बनेगा हमारा पेंटागन टाइप का स्ट्रक्चर अंदर। ये अब ये जो बनेगा ये हमको फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा इसका ट्रू शेप। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड, मतलब जहाँ पे कटिंग प्लेन ने सॉलिड को कट करा है वो जहाँ जहाँ जोन बन रहा है हमको उसको देखना है। तो हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है पूरे में। तो इसके लिए फ्रंट व्यू नहीं, इसके लिए हमको टॉप व्यू देखना पड़ेगा। जब भी वर्टिकल ट्रेस बनता है तो सेक्शनल टॉप व्यू दिखता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर अपन फ्रंट व्यू में कटिंग प्लेन पास कर रहे हैं तो हमको जो सेक्शनल का टॉप व्यू है वो टॉप व्यू में मिलता है। इसका उल्टा भी सही है कि अगर हमको टॉप व्यू में कटिंग प्लेन जाएगा तो फ्रंट व्यू में हमें सेक्शन मिलेगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो इन सभी पॉइंट्स को हमको नीचे अब प्रोजेक्ट करना है ताकि हमको सेक्शनल व्यू मिल पाए, प्रॉपर सेक्शनल टॉप व्यू। तो इन पॉइंट्स को मैं नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब ओ ए पे 1 है तो ओ ए पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। सिमिलरली ओ सी पे आएगा हमारा पॉइंट 3, ओ डी पे आएगा हमारा पॉइंट 4, ओ ई पे आएगा पॉइंट 5 और आखिरी में जो O2 है, O2 ये सेकेंड पॉइंट वो ओ बी पे है। तो जो सेकेंड पॉइंट है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे इंसिडेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमारा पॉइंट 2 है इसको इधर मार्क करेंगे, ओ ए पे, फिर वापस से उसी पॉइंट को उठा के हम गिराएंगे ओ ए पे। तो यहाँ आ गया हमारा पॉइंट 2। तो ये जो O2 मिला है, अब O को सेंटर मान के टेकिंग O एज सेंटर एंड O2 एज रेडियस, हमको एक आर्क घुमानी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट एग्जैक्टली जहाँ पे वो होना चाहिए वहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2। तो O A पे आ गया हमारा 1, O B पे आ गया 2, O C पे आ गया 3, O D पे आ गया 4 और O E पे आ गया 5। तो इस टाइप से हमको हमारे जो पॉइंट्स हैं वो मिल गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको हम डायरेक्टली ओ बी पे नहीं गिरा सकते, इसलिए हम इसको पहले इस 2 पॉइंट को पहले हमने प्रोजेक्ट करा है ओ ए पे, फिर ओ ए के टॉप व्यू पे, और उसके बाद उसको हम आर्क घुमा के नीचे लेके आए हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शनल टॉप व्यू। क्या करना है, अब जितने भी हमको पॉइंट्स मिले हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे इस टाइप से। हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सेक्शनल टॉप व्यू, ये हमारा रिक्वायर्ड सेक्शनल टॉप व्यू। अब एक बात और आती है यहाँ पे लाइट डार्क करने की। तो ऐसा है कि ऐसा अज्यूम हम करेंगे कि जो हमारा पूरा सॉलिड है उसको हमने जो कट लगाया है उसका अपर पार्ट कट चुका है। तो जब स्टार्टिंग में हम डायग्राम बनाएंगे तो लाइट ही बनाएंगे, लेकिन कटिंग होने के बाद जो सॉलिड का रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डार्क कर देंगे। तो ये जो भी हमारा पार्ट रहेगा, रिमेनिंग पार्ट, वो डार्क रहेगा। येलो पार्ट से जो मैंने बनाया है वो डार्क चलेगा, और जो अपर पार्ट है उसको लाइट ही रहने देना है।
सिमिलरली यहाँ टॉप व्यू में भी हमको ये बात करनी पड़ेगी कि ये कट चुका है और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमको डार्क दिखाना है। तो ये 1 2 3 4 5 ये डार्क, ये भी डार्क, ये भी डार्क, ये भी डार्क और ये भी डार्क और ये भी। ऐसा लगेगा हमको कि हमारे सॉलिड में गड्ढा हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से, और ये जो लाइंस हैं इनको लाइट ही रहने देना है। आखिरी में एक छोटी सी बात और आती है, उसको बोलते हैं हम हैचिंग लाइंस। जो हैचिंग लाइंस होती हैं, जो भी हमारा सेक्शनल पार्ट होता है उसको हम शो करते हैं हैचिंग लाइंस से। हैचिंग लाइंस 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है एक्स वाई को और इक्वल डिस्टेंसेस पे रहती है। तो हमको हैचिंग लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमारा जो भी रोलर स्केल या ड्राफ्टर है उसको इंक्लाइंड करना है 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे इंक्लाइंड करके इस टाइप से हमको हैचिंग लाइंस बनानी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस कन्वेंशन से ही हम सेक्शनल व्यू को दिखाते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओवर हो गया है सेक्शनल टॉप व्यू बनाने का। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड टॉप व्यू, दिस इज़ द रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू, दिस इज़ द कटिंग प्लेन, और ये जो हमारा है ये हमारा आंसर है, सेक्शनल टॉप व्यू है। आखिरी चीज़, अगर अभी इसी क्वेश्चन में ये जो कटिंग प्लेन है ये सीधा काटता है ऐसा बेस के पैरेलल, तो यहाँ जो सेक्शन बनता, जो सेक्शन एक्चुअली बनता और जो हमको व्यू आता वो दोनों सेम होते। तो ऐसे क्वेश्चनों में ट्रू शेप नहीं पूछता। लेकिन जब भी हमारा सॉलिड इंक्लाइंड प्लेन द्वारा काटा जाएगा तो जो अंदर सेक्शनल व्यू मिल रहा है टॉप व्यू में और जो ट्रू शेप है वो अलग अलग होता है। इसलिए हमको यहाँ पे ट्रू शेप भी अलग से बनाने के लिए बोला गया है। तो ट्रू शेप बनाने के लिए भी हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। ट्रू शेप कैसे बनेगा इसका? तो ट्रू शेप बनाने के लिए हमको एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक लाइन ली, यहाँ पे एक नई लाइन लेंगे जो एक्स वाई, जो पुरानी लाइन वीटी के पैरेलल है। क्या करा हमने यहाँ पे, हमने वीटी के पैरेलल जो भी हमारा वर्टिकल ट्रेस है उसके पैरेलल एक नया प्लेन अज्यूम करा x1 y1 ट्रू शेप देखने के लिए। और हम अब इधर आ गए हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ है, हम देख यहाँ से रहे हैं। तो ये है हमारा नया प्लेन x1 y1। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि हमको इस सेक्शन का ट्रू शेप देखना है जो कि अभी हमें इस व्यू में नहीं दिख पा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम डालेंगे प्रोजेक्शंस। तो ये हमने गिराए प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस जब आप डालोगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये लाइन एकदम परपेंडिकुलर जानी चाहिए। देयर शुड बी अ परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से चली गई हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन परपेंडिकुलर नहीं रहेगी तो मामला बिगड़ जाएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सभी लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आखिरी चीज़, अब इस चीज़ का हमको टॉप व्यू बनाना है जो कि यहाँ बनेगा। कैसे बनेगा उसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। दो एक्स वाई लाइन है हमारे पास, एक तो ये वाली एक्स वाई है और एक जो नई वाली हमने रेफरेंस लाइन ली है वो है। जो हमारी बेसिक रेफरेंस लाइन है कौन सी वाली है? वो एक्स वाई, ये एक्स वाई। तो पुरानी वाली एक्स वाई लाइन से हमको पॉइंट उठाने हैं। लाइक हमको उठाना है पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस उठाना है हमको। बहुत ध्यान से सुनना। ये उठाया डिस्टेंस मैंने एक्स वाई से लेके 1 का, और ये जा रहा है मेरा 1। तो नई वाली एक्स वाई पर रख के यहाँ पर वो कट लगाना है, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। सिमिलरली ये मेरे को उठाना है 2, तो ये मेरा 2 है, यहाँ से लेके इधर तक ये पूरा 2 है। 2 जा रहा है ये सेकेंड वाले का जो गया प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर रख के उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ कट लगाएंगे, ये 2 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हमको बाकी पॉइंट्स मिलते जाएंगे। सो 5 यहाँ से 5 बहुत पास में है तो यहाँ पे भी पास ही मिलेगा 5। फिर हो गया हमारा
ये 4 और आखिरी में आ गया हमारा 3। जब हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे सो फाइनली वी विल गेट आवर ट्रू शेप। तो ये हमारा ट्रू शेप रहेगा 1 2 3 4 और ये 5। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रू शेप। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रू शेप है। आखिरी में हमको इस ट्रू शेप की भी हैचिंग करनी है। हैचिंग लाइन सब में पास करनी है, ध्यान रखना अपने को ये बात। सो दीज आर द हैचिंग लाइंस। इस टाइप से हमको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके हैचिंग लाइंस भेजनी है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक बार मैं आपको और ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बनाया टॉप व्यू, फिर बनाया फ्रंट व्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन पोजीशन, फिर हमने हमारा कटिंग प्लेन पास करा, वहाँ से हमको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी अपने को मिलेंगे उनको लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ढंग से, क्योंकि अगर आपने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लोकेट करने में दिक्कत कर दी तो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। देन वो कटिंग प्लेन पास करके हमने उनको नीचे ड्रॉप करा तो यहाँ मिला हमको सेक्शनल टॉप व्यू। इसको कहते हैं हम सेक्शनल टॉप व्यू या सेक्शनल प्लान। लेकिन यहाँ पे सेक्शनल टॉप व्यू इज़ नॉट इक्वल टू ट्रू शेप, इसलिए हमको ट्रू शेप अलग से बनाना पड़ा। ये जो ट्रू शेप है ये हमने अलग से बनाया है। ट्रू शेप हमेशा बड़ा रहेगा सेक्शनल टॉप व्यू से, क्योंकि वो आकार में बड़ा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ऑफ सॉलिड। आपके मन में कुछ भी डाउट्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।